तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रतलाम में सड़कों की खस्ता हालत को देखकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं नगर निगम ने खराब सड़कों का पेचवर्क शुरू कर दिया। आज कांग्रेस ने जवान नगर चौराहे पर खराब सड़कों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो किसी भी मंत्री को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के विधायक झूठा प्रचार कर रहे हैं। एक ही सड़क का कई बार भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी है। वहीं सिरवेज में खोदी गई सड़कों का भी रिपेयर नहीं किया गया है। शहर विधायक केवल योजनाओं और कागजों में ही विकास बता रहे हैं। वह मीडिया के सवालों से छुपते और बचते रहते हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मयंक जाट ने शहर विधायक को चेतावनी दी है कि अगर आपने शहर में विकास किया है तो सामने बैठकर बात करें और बताएं जनता को कि आपने क्या विकास किया है। वहीं महेंद्र कटारिया ने भी विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आप काम करने में विफल साबित हुए हैं। शहर विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इसका अंजाम भुगतना होगा। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर 7 दिन में शहर की सड़कों की हालत सुधारने की मांग की है, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। ये तो कुछ ही माह में फिर कमलनाथ जी की सरकार आ रही है और निश्चित तौर से मान के चलना है, एक एक चीज नोट कर रखी है और एक एक चीज का हिसाब भी अधिकारियों से लिया जाएगा। ये बात की गारंटी है। आप इस बात को सचेत हो जाए और कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की बात को होके में न ले। ये चेतावनी मैं आज इस मंच के माध्यम से देना चाह रहा हूं। और निगम प्रशासन अगर इस शुभारंभ के बाद 7 दिन के अंदर, भाई राजू रावत जी, अगर 7 दिन मात्र में अगर इस सड़क का निर्माण कार्य अगर प्रारंभ नहीं होता, यहाँ पर अनवर को हर जगह हम देखेंगे, हर चीज को अगर हम जानेंगे तो रतलाम में झूठे प्रचार के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। आजकल तो मैं संजय जी आपको बताना चाहता हूँ, मैं से आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल तो भाजपा के नेता लोग ही बोलने लग गए हैं कि बहुमान अब का पार्ट 2 भी आ गया है यहाँ पर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाजपा के नेता खुद बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब एक ही एक पिक्चर की जो रील घूमती रहती है ना, तो लोग बोर हो जाते हैं। तो अब नई पिक्चर क्या लाए? तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि बहुमान का पार्ट 2 आ गया है, अब उनका बहुमान कराओ। सड़कों का 3-4 बार भूमि पूजन करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हमको ये सोचना चाहिए। वो बोलते हैं ना, अब तो सड़कें भी यहाँ पर बोलने लग गई है कि भैया एक ही सड़क हूँ, कितनी बार भूमि पूजन करोगे? अब से मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी सब चाह रहे हैं कि यहाँ पर रोड बनी। विपक्ष के माध्यम से हमने हमेशा आपकी बात उठाई है। ये रोड मंत्री जी के आने के बाद बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनी तो उसके बाद में किसी भी मंत्री को रतलाम में नहीं आने दिया जाएगा। भले उसके लिए कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को जेल क्यों ना जाना पड़े, तो रतलाम में किसी भी मंत्री को एंट्री नहीं दी जाएगी। आप पहले रोड बना के दीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना अच्छा एक पुल तो गिर गया है मोरबी का, गुजरात का। अब ये दूसरा पुल है रतलाम में। कौन सा पुल? झूठ का पुल। ये झूठ का पुल भी गिरेगा और 2023 के अंदर ही गिरेगा, क्योंकि सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वर बंद होने से किसानों को यूरिया नहीं मिला। नियम के तहत यूरिया के लिए पावती दिखाकर थंब इम्प्रेशन लगवाकर यूरिया दिया जाना था, लेकिन सर्वर बंद होने से थंब इम्प्रेशन नहीं लग पाई और किसान सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक भूखे प्यासे बैठे रहे। लेकिन जब इसकी जानकारी ग्रामीण विधायक को लगी तो वह यूरिया सेंटर पर किसानों की समस्या सुनने पहुंचे और किसानों की समस्या से किसानों ने विधायक को अवगत कराया। तो ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना तत्काल यूरिया वितरण केंद्र से अधिकारियों को फोन लगाए और आनंद फानन में तत्काल व्यवस्था में बदलाव करवाया और किसानों को राहत मिली है। इस बदलाव में अब थंब इम्प्रेशन के बगैर तत्काल किसानों को यूरिया दे दिया जाएगा। किसानों की पावती रख ली जाएगी। किसान बाद में सर्वर चालू होने पर अपना थंब इम्प्रेशन देकर पावती ले जा सकेगा। तत्काल यहाँ पे आया हूँ खाद वितरण केंद्र पे, और यहाँ आके देखा तो किसानों की लंबी लाइन है और सर्वर डाउन वजह से कहीं ना कहीं समस्या निश्चित आ रही है। लेकिन यहाँ कलेक्टर साहब से बात करी मैंने और डीडीए साहब से बात करी और संबंधित और भी अधिकारियों से बात करके एक ऐसा रास्ता निकाला है
कि भाई किसानों के आधार कार्ड पावती यहाँ जमा हो जाए, किसान यहाँ परेशान ना हो। अभी सर्वर डाउन है, तो जैसे सर्वर चालू होगा तो उनके थंब वगैरह लगा लिए जाएंगे, लेकिन बोरी खाद की उनको अभी मिल जाएगी, ऑफलाइन में मिल जाएगी। कलेक्टर साहब ने बोला है कि भाई ऑफलाइन दे दो, अभी ऑनलाइन की कई समस्या आ रही है, तो बुजुर्ग वगैरह सब परेशान हो रहे हैं। तो जल्दी यूरिया मिल जाए, घर चले जाए किसान समय पे। जब जैसे चालू होगा सर्वर तो किसान को बुला लिया जाएगा और किसान थंब लगा के वापस चले जाएंगे। एक समाधान, एक रास्ता निकाल लिया बीच का कि किसान भी परेशान ना हो, अधिकारी भी परेशान ना हो, और एक रास्ता निकाल के इनको यूरिया दिलाने का जो प्रयास किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसके तहत सबकी लिस्ट बन रही है और सबको यूरिया अभी मिल जाएगा। उसका समाधान करेंगे। ऐसा नहीं कि कहाँ जाएंगे किसान, तो यही अपने लोकल के लेवल, तो ऐसा नहीं बात। तो ये अपन इसमें एक रास्ता निकाल के ना ये काम खत्म करें, है ना। ये डीडी साहब भी बैठे हैं, बात करें। बीती देर रात मदीना कॉलोनी के एक बंद पड़े मकान में अचानक आग लग गई। आग की सूचना रहवासियों की लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रहवासियों की मदद से मकान का ताला तोड़ा और दमकल को सूचना दी। दमकल भी मौके पर पहुंची और मकान के अंदर जाकर आग पर काबू पाया। आग आबिद हुसैन के मकान में लगी थी। आबिद हुसैन अपनी बेटी को लेने कोटा गया हुआ था और मकान में ताला लगा था। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। गनीमत रही कि हाट की चौक की पुलिस टीम और क्षेत्रवासियों ने अपनी सूझबूझ और समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। सर, अभी एक बंद मकान में आग लगी थी, क्या है पूरा मामला? ये सुभाष नगर मदीना मस्जिद के सामने एक मकान है आबिद हुसैन का, जो परिवार मकान बंद करके कोटा शादी में गया था। मकान बंद था, आस पड़ोसी ने देखा कि मकान में से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंचे, मकान का ताला तोड़कर अंदर जाकर देखा तो कपड़ों में आग लगी हुई थी। जो आस पड़ोसियों की सहायता से आग बुझाई गई। बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। कृषि उपज मंडी समिति रतलाम में प्याज लहसुन की विक्रय नीलामी को लेकर व्यापारियों में उपजे विवाद से व्यापारी नीलामी बीच में छोड़कर चले गए, जिसकी सूचना मिलते ही भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री बद्रीलाल चौधरी, कन्हैयालाल पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जाट, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुरेश पाटीदार, जनपद प्रतिनिधि सुखबीर सिंह चौधरी, उप सरपंच रतलाम कृषि मंडी प्रभारी सुश्री भीमावत, एडीएम रतलाम प्रशासन मंडी सचिव एमएल मुनिया, सीएसपी श्री हेमंत चौहान, रतलाम शहर थाना प्रभारी पाटनवाला आदि की उपस्थिति में किसान भाइयों के हित में बैठक कर शाम को 4 बजे नीलामी प्रारंभ करवाई गई, जिससे सभी किसान भाइयों में हर्ष व्याप्त हुआ। बिल्कुल सही है वो, अपना माल आज तक खाली नहीं हुआ। किसानों के माल पे कैमरे लगे हुए हैं। रतलाम शहर के मध्य स्थित अति प्राचीन कालिका माता मंदिर स्थित झाली तालाब है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का महत्व है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन धार्मिक लोग दीपदान करते हैं और नदी किनारे या तालाब पर दीपदान करते हैं। शहर में 2 जगह हनुमान ताल और झाली तालाब है। जनता इन तालाबों पर दीपदान करती है, लेकिन इस बार दीपदान की वजह से हजारों मछलियां मर गईं, जिससे तालाब का पानी बदबू मार रहा है और जनता परेशान हो रही है। पता चलने पर नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मछलियां मरने का एक कारण यह भी है कि जो दीपक पानी में प्रवाहित करे उस दीपक का तेल पानी में मिल गया और मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इससे मछलियां मर गईं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।